वंदे मातरम मित्रों, भारत माता की जय। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज का वीडियो ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मैं हर वीडियो के पहले यही बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ नई जानकारियां युवाओं को दे दूं। युवाओं को छोड़िए, हर वर्ग को दे दूं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे। जो इनसाइट स्टोरी से पता लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग थोड़ी देर तक सुनते हैं। आज चर्चा है साथियों वंदे मातरम पर, क्योंकि आज है 7 नवंबर और 7 नवंबर 1875 में पहली बार बंगाल के राष्ट्रवादी बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक बहुत बड़ी कविता लिखी थी और वो कविता थी वंदे मातरम, जो आज हमारा राष्ट्रगीत है। और जो उन्होंने 1875 में ये कविता लिखी, वो उनकी नॉवल में भी फिर दोबारा लिखी गई 1882 में। और ये उन दिनों इतनी फेमस, इतनी लोकप्रिय हुआ करती थी कि उसने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में एक बूस्टर का काम किया था। छोटा मोटा बूस्टर नहीं, इतना भयंकर बूस्टर कि ये उसकी एक लाइन वंदे मातरम उस लय में जो लिरिक्स होती हैं, जो आपने सुनी होंगी, उस लिरिक्स में जब गाई जाती थी तो लोग निकल पड़ते थे, दौड़ पड़ते थे, चल पड़ते थे, किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। और ये मूवमेंट बंगाल से ही शुरू हुआ था। अब बंगाल देखिए, आज का बंगाल देखिए और पहले का बंगाल देखिए। आप देखिए कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि बंगाल के थे, वहां से आया। और हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के कलमों से आया। तो आप जरा सोचिए, 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बंकिम चंद्र चटर्जी का ये जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसको रिसाइट किया था, उसको गाया था। और उनके गाने से फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा अंतर आ गया था साथियों। खैर, उसके बाद ये समय समय पर ये वंदे मातरम जो आप सुनते हैं, पूरा जो गीत सुनते हैं, ये समय समय पे गाता चल रहा था, इम्पीटस आ रहा था। लेकिन एज यूजुअल हमारी जो कांग्रेस है, आज की कांग्रेस और पहले की कांग्रेस एक नहीं साथियों, लेकिन पहले की कांग्रेस में वही लक्षण थे देश विरोधी जो आज हैं। क्योंकि एक विदेशी द्वारा बनाई गई थी। 1885 में ह्यूम, एक सिविल सर्वेंट, ने कांग्रेस बनाई थी। 1937 में, अक्टूबर 1937 में इसी राष्ट्रगीत को अपनाने की जब बात थी, तो साथियों गांधी और नेहरू ने, जिनको इस देश में एक वर्ग बहुत पूजता है, कांग्रेस बहुत पूजती है, और हम लोगों की आलोचना करती है कि आप उनकी आलोचना क्यों करते हैं। 1937 में साथियों, अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने इस कविता को अडॉप्ट तो करवाया, लेकिन उन्होंने 4 पैराग्राफ हटा दिए इस कविता के। केवल शुरुआत के 2 पैराग्राफ रखे, बाकी के 4 पैराग्राफ निकाल दिए गए। वंदे मातरम का मतलब, वंदे का मतलब उत्सव, मातरम का मतलब मातृभूमि, यानी कि मातृभूमि का उत्सव हम मनाते हैं। तो उसमें एक मातृभूमि की बात कही, तो पहले 2 पैराग्राफ में मातृभूमि की बात कही गई, तो उसको तो उन्होंने आने दिया। बाकी के 4 पैराग्राफ में दुर्गा और लक्ष्मी का नाम है, हमारी देवियों का, हमारी भगवान का। उसको लेकर इस देश में मुसलमानों ने बवाल किया, कहा कि साहब ये नहीं रहेगा। और उसको माना किसने? गांधी और नेहरू ने, कांग्रेस ने। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे ही बात मानी गई कि 4 आप हटा लीजिए। जो लोग आज दोष देते हैं हम लोगों को कि आज की सरकार और आज के भारत में हिंदू मुस्लिम बहुत होता है, वो सर्वथा गलत है, निहायत गलत है। वो इसलिए कि ये हिंदू मुस्लिम उस जमाने में जितना होता था, उसका एक पसंगा भी आज नहीं होता है। लेकिन एक अंतर था, वो अंतर आप जानिए। वो अंतर था कि उस जमाने में जब हिंदू मुसलमान होता था, तो
मुस्लिम्स की डिमांड तुरंत मान ली जाती थी, कोई बवाल नहीं होता था। तो आज ये सब कहते हैं कि उस जमाने में बवाल नहीं होता था, क्योंकि हम बवाल नहीं करते थे, हम कुछ नहीं कहते थे, हमारे ऊपर अत्याचार होता था, हम चुपचाप सह लेते थे, अन्याय को चुपचाप सह लेते थे। लेकिन उनकी तरफ से पहले आज से भी ज्यादा होता था, आज से कहीं ज्यादा। अब ये कौन सी बात हुई कि आपने कहा प्लूरिस्टिक सोसाइटी है इसलिए वो हटा दो। अगर प्लूरिस्टिक सोसाइटी है तुमने हटा दिया तो उनकी बात मान ली तो उनकी सोसाइटी हो गई, यानी कि हमारी सोसाइटी नहीं रही। आपने बीच का मार्ग नहीं चुना। अगर आप बीच का मार्ग चुनते तो भी हम सोचते, आपने बीच का मार्ग नहीं चुना, आपने उनकी बात मान करके 4 पैराग्राफ हटा दिए। खैर, उसके बाद यह डिमांड उठी 1947 में, यह डिमांड उठी कि इसी गीत को राष्ट्रगान बनाया जाए। लेकिन साथियों, यह डिमांड भी कांग्रेस ने ड्रॉप कर दी, कांग्रेस ने यह चीज होने नहीं दी। खैर, उन्होंने जनगण मन अधिनायक जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, वो जनगण मन अधिनायक वो मूल भावना को नहीं दर्शाता है साथियों। इसलिए नहीं दर्शाता है क्योंकि वो गीत गाया गया था अंग्रेजों के सम्मान में। तो वो कैसे उसको हम जो हमारा आजाद भारत था, स्वतंत्र भारत, उसमें कैसे अडॉप्ट कर सकते। लेकिन उसको अडॉप्ट करके फिर मध्य मार्ग निकाल लिया गया। पता नहीं ये मध्य मार्ग कौन सा होता है, कौन सा ये राष्ट्रवाद था कांग्रेस का। खैर, राष्ट्रगान ले लिया। हमने कहा चलिए भाई, राष्ट्रगान भी है, इसको राष्ट्रगीत कह दिया। जिसको राष्ट्रगीत गाना है गा लीजिए, जिसको राष्ट्रगान गाना है गा लीजिए। हम सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। 1922 में, अभी साथियों 1922 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन के जरिए यह कहा गया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक ही प्लेटफॉर्म पे रखे जाएंगे, यानी कि दोनों को एक जैसी अहमियत दी जाएगी। ये 2022 में ये डिसीजन हुआ, ये कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। खैर, अब आप सोचें कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज एक बहुत अच्छा भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में खास तौर से, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुनते ही एक समुदाय को एलर्जी होने लगती है, क्योंकि जो उनका राष्ट्रवाद था वो बड़ा जोरदार किस्म का, उमंग भरा, उत्साह भरा राष्ट्रवाद था। डल वाला नहीं था, गांधी वाला नहीं था, चरखे वाला नहीं था, वो जोरदार था, घोड़े दौड़ रहे हैं और राष्ट्र गीत बज रहा है, वो वाला था। आज मोदी जी की स्पीच में मुझको वही वाली भावना दिखी, वही वाला उत्साह दिखा। बंगाल का जिक्र था। बंगाल आज क्या हो गया साथियों? आज बंगाल ऐसा हो गया है कि बंगाल देशद्रोहियों का अड्डा हो गया है, घुसपैठियों का अड्डा हो गया है। बंगाल जो कि एक बॉर्डर स्टेट है, जहां पर देशभक्त सरकारें होनी चाहिए। जितने भी बॉर्डर स्टेट है भारत में, वहां पे देशभक्त सरकारें हैं ही नहीं। पंजाब, बंगाल, कश्मीर, सब जगह साथियों ऐसी सरकारें हैं जो जिनकी प्रतिबद्धता इस देश के प्रति नहीं है ऐसी। और क्या हो रहा है बंगाल में, उससे आप परिचित हैं। लेकिन अब नहीं होगा। फिर से बंगाल में राष्ट्रवाद की लहर आएगी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का युग फिर से बंगाल में आएगा, क्योंकि बंगाल से ही फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ था साथियों, बंगाल से ही। और जहां से जो बहुत चीजें होती हैं वहीं पे सब चीजें डूब जाती हैं। तो अब ये नहीं होना। मोदी जी का आह्वान है, आज मैं आपसे आह्वान करता हूं कि बंगाल और जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं इस पर राष्ट्रवाद लाइए, और खास तौर से बंगाल में लाइए। और मैं ये अपनी सरकार से और सबसे गुहार लगाता हूं कि जो ये 4 पैराग्राफ हटाए हैं राष्ट्र गीत से, ये आप दोबारा लाइए, दोबारा जोड़िए। राष्ट्र गीत वंदे मातरम अपने मूल स्वभाव में जनता के सामने होना चाहिए, अपने मूल स्वभाव में देश के सामने होना चाहिए। ये भारत की संस्कृति है, अरब की नहीं है। जिसको यह भारत में रहना है,
जिसने अपना धर्म बदल लिया, तो हम उसके हिसाब से बदलेंगे कि वो हमारे हिसाब से बदलेगा? क्या हम जाएंगे अरब में हज करने के लिए? ऐसा नहीं है। उन्होंने भाषा बदल ली, उन्होंने नाम बदल लिए, उन्होंने पोशाक बदल ली, उन्होंने पूजा पद्धति बदलकर अरब में जाके करने लगे। वही काम करें ना वो। भारत क्यों बदलेगा उनके हिसाब से? इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, सरकार के ऊपर, सबके ऊपर ये दबाव डालिए कि राष्ट्रगीत के 4 खोए हुए, हटाए गए स्टैंजा पैराग्राफ अविलंब जोड़े जाएं बंगाल चुनाव के पहले, और ये गीत बंगाल के एक एक घर में बजे। अभी 26 जनवरी को एक एक घर पे बजे, 15 अगस्त में एक एक घर पे बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।